बाल विवाह संबद्ध मुद्दे। मानवाधिकारों का उल्लंघन। बाल विवाह लड़कियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और उन्हें नीति निर्धारण के लिए लगभग अदृश्य बना देता है। इन बुनियादी अधिकारों में शिक्षा का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, मानसिक या शारीरिक शोषण से सुरक्षा का अधिकार, बलात्कार एवं यौन शोषण सहित शामिल है। महिलाओं का अशक्तिकरण। चूँकि बालिकाएं अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पातीं और इसीलिए वे आश्रित और शक्तिहीन बनी रहती हैं, जो लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में कार्य करता है। संबद्ध समस्याएं। बाल विवाह के साथ ही किशोर गर्भावस्था एवं चाइल्ड स्टंटिंग, जनसंख्या वृद्धि, बच्चों के खराब लर्निंग आउटकम और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी की हानि जैसे परिणाम भी जुड़ जाते हैं। घर में किशोर पत्नियों का निम्न दर्जा आमतौर पर उन्हें लंबे समय तक घरेलू श्रम, बदतर पोषण और एनीमिया की समस्या, सामाजिक अलगाव, घरेलू हिंसा और घरेलू विषयों में निर्णय लेने की कम शक्तियों की ओर धकेलता है। कमजोर शिक्षा, कुपोषण और कम आयु में गर्भावस्था बच्चों के जन्म के समय कम वजन का कारण बनती है, जिससे कुपोषण और अंतरपीढ़ी चक्र बना रहता है। बाल विवाह के उन्मूलन में सीसीटी की अक्षमता। सशर्त नकद हस्तांतरण सीसीटी कार्यक्रम परिवारों को इस शर्त पर धन देते हैं कि वे कुछ पूर्वनिर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हों। सीसीटी पिछले 2 दशक में बाल विवाह के उन्मूलन के लिए अधिकांश राज्यों द्वारा शुरू किया गया मुख्य नीति साधन रहा है। हालांकि केवल इन कार्यक्रमों में सामाजिक मानदंडों को नहीं बदला जा सकता। सबके लिए एक ही तरह की शर्तें हमेशा ही किशोर लड़कियों की व्यवहारिक वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकती हैं। आगे की राह। नीतिगत हस्तक्षेप। भारत से बालिका विवाह और समग्र रूप से बाल विवाह के उन्मूलन की दिशा में कानूनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कर्नाटक ने वर्ष 2017 में बाल विवाह निषेध अधिनियम में संशोधन किया है, जहां प्रत्येक बाल विवाह को उसके आरंभ से ही अमान्य घोषित कर दिया गया। इसे एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है। बाल विवाह संपन्न कराने में योगदान करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए कठोर कारावास की न्यूनतम अवधि तय की गई है। केंद्रीय स्तर पर भी ऐसा ही किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए सरकारी कार्रवाई। शिक्षकों, आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों, पंचायत एवं राजस्व कर्मियों सहित विभिन्न विभागों के जमीनी स्तर के नौकरशाह, जिनका ग्रामीण समुदायों के साथ अंतर संपर्क होता है, को बाल विवाह निषेध अधिकारी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जन्म और विवाह पंजीकरण का विकेंद्रीकरण ग्राम पंचायतों में किए जाने से आयु और विवाह की आवश्यक दस्तावेजों के साथ महिला और लड़कियों की रक्षा होगी और इस प्रकार से वे अपने अधिकारों का दावा करने में अधिक सक्षम बन सकेंगी।